अब जब पेट्रोल महंगा होता है हर चीज़ महंगी कर देते हैं, जब पेट्रोल के रेट कम होता है तो फिर कोई चीज़ सस्ती नहीं करते। लेकिन हमारी जो सैलरीज हैं ये वो इनकी वही हैं जैसे 2-4 साल पहले ही थी। ख्याल रखना चाहिए अपनी आवाम का, जो ये नहीं रख रहे, रोड बना रहे हैं ठीक है, मगर कंस्ट्रक्शन के दौरान भी इतना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। हर चीज़ मुश्किल, हर चीज़ महंगी हो जाती है, पेट्रोल बढ़ता है और चीज़ें जब कम होता है फिर वो कब चीज़ कम की होती ही नहीं है। हमारी ज़िंदगी में तो मुश्किलात ही मुश्किलात है। पेट्रोल जो है ना हमारे बारे में आता ही नहीं। हुकूमत बेटा ਅਸੀਂ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਕਦੀ ਘੱਟ ਤੇ ਕਦੀ ਵੱਧ, ਕਦੀ ਘੱਟ ਤੇ कदी ਵੱਧ, फिर गुजारा तो करना ही है ना। स्पेशली मिडिल क्लास लोगों के लिए तो समझ नहीं आती कि घर से गाड़ी निकालें, मोटरसाइकिल निकालें, करें तो करें क्या। पेट्रोल पर अगर हम लोग गाड़ी चलाएं ना, पेट्रोल ही पूरा करें, घर पे कुछ ना लेके जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मशरिक डिजिटल के साथ मैं हूँ युसरा शाहिद। महंगाई के इस दौर में जहाँ हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं, वहीं हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में 7.32 रुपये फ़ी लीटर इजाफा देखने में आया है। आइए अवाम से जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में, ये इजाफा उनकी ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज हो रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है, पता है आपको? अभी पता चला है यहाँ पे आके। अच्छा, तो ये पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने से और डीजल की कीमत में इजाफा होने से आपकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात आ रही हैं? ये तो ऑब्वियसली देखें, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो हर चीज़ महंगी होगी। अब जब पेट्रोल महंगा होता है हर चीज़ महंगी कर देते हैं, जब पेट्रोल के रेट कम होता है तो फिर कोई चीज़ सस्ती नहीं करते और मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा आएंगी। जैसे ही हम नौकरी पेशा बंदा है, वो उसने गाड़ी पे मोटरसाइकिल पे घर से आना है तो वो तो महंगाई पहले ही इतनी ज़्यादा है। अब जैसे ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी तो फिर तो जीना मुश्किल हो गया है गरीब आदमी का। स्पेशली मिडिल क्लास लोगों के लिए तो समझ नहीं आती कि घर से गाड़ी निकालें, मोटरसाइकिल निकालें, करें तो करें क्या। आपके ख्याल में हुकूमत पंजाब को क्या करना चाहिए इसको कम करने के लिए? हुकूमत पंजाब को क्या करना चाहिए? हुकूमत पंजाब को अगर फुर्सत मिल जाए, बसंत से फुर्सत मिले, ये तमाशबीनियों से फुर्सत मिले तो वो कुछ सोचे ना, गरीब आवाम का सोचे। बेसिकली वो सोचते हैं सिर्फ लीड क्लास का कि जो उनको बसंत का फेस्टिवल दे दिया या उनको कुछ और एक्टिविटी दे दी। उनको बेसिकली इन चीज़ों का तो पता ही नहीं है कि गरीब आदमी जो मर रहा है उसका तो ख्याल ही कुछ नहीं है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है, आपकी ज़िंदगी से क्या मुश्किलात आती हैं इस पेट्रोल की कीमत पर? हाँ बेटा, मुश्किलात तो हर चीज़ में आती है कि हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है। ये नहीं खाली पेट्रोल बढ़ गया तो ठीक है, लेकिन उसमें हर चीज़ में आप देखो कि बढ़ेगी, हर चीज़ ही बढ़ेगी। एक दफ़ा मैं शॉप पे चला गया तो 5 रुपये पेट्रोल बढ़ा था, पुरानी बात है, तो उन्होंने एक चीज़ में 5 रुपये बढ़ा दिए। तो आप खुद सोच लो कि बाकी चीज़ों में क्या होगा। इस तरह ये प्रॉब्लम तो आएंगी। अगर बाहर हम सर्विस साइड पे जाते हैं, कहीं भी बाहर जाते हैं लाहौर से बाहर, तो ज़ाहिर डीजल बढ़ गया तो उसमें भी रेट इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा हर तरह का। लेकिन हमारी जो सैलरीज हैं ये वो इनकी वही हैं जैसे 2-4 साल पहले ही थी, तो मुश्किलें तो आपको पता ही फिर बढ़नी ही बढ़नी है। बिल्कुल, आपके ख्याल में हुकूमत पंजाब को क्या करना चाहिए इसको कम करने के लिए? ये मुश्किल सवाल है, राय तो दे। ये राय मैं क्या दे सकता हूँ, इसलिए मुश्किल है। उन्होंने अपनी मनमानी ही करनी है। उसमें यह है कि ट्रांसपोर्ट जो है ना वो बेहतर करें, जिससे हम जो देखो एक गाड़ी है उसमें एक बंदा बैठा है चला रहा है। अगर ट्रांसपोर्ट ज़्यादा अच्छी होगी तो उसमें यह है कि गाड़ियाँ कम होंगी और ये इसमें पेट्रोल कम होगा तो इससे रेट कम होगा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है और डीजल की कीमतों में भी, इससे आपकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात आ रही हैं? मुश्किलात यही महंगाई वगैरह हो गई है, और क्या करना, कि कम महंगाई है जो और ये इजाफा कर रही है। हुकूमत पंजाब को आपके ख्याल में क्या करना चाहिए इसको कम करने के लिए? ख्याल रखना चाहिए अपनी आवाम का, जो ये नहीं रख रहे, रोड बना रहे हैं ठीक है, मगर कंस्ट्रक्शन के दौरान भी इतना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो हम किस तरह उनको, ठीक है वक्ती तौर पे, अब एक काम लाइक हमें दूसरी कंट्रीज़ की तरह होना चाहिए। लाजमी नहीं कि हम बस पाकिस्तान में हैं, ठीक है माशाल्लाह तरक्की कर रहा है हमारा मुल्क, बहुत अच्छी बात है, मगर हुकूमत पंजाब को मज़ीद अपील है कि इसको मज़ीद ज़रा थोड़ा सा देखा जाए, क्योंकि हमारे हमारी आईटी जो इंडस्ट्री है ना उसको ज़्यादातर बेहतर किया जाए, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है हमारा ज़्यादातर स्कोप उसमें है। क्योंकि मैं भी एक आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, इस वजह से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिए जो उनसे हैं चीज़ें वगैरह, हुकूमत को बजाय कि इधर ये रोड्स पे ख़र्चा करने के बजाय ना ये आईटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं ये जो लाख लाख का कोर्स है ज़रा इनकी स्कॉलरशिप वगैरह निकले जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में होता है, ठीक है। और इन चीज़ों को ज़रा रख के ना, ताकि ये जो चीज़ें हैं ना हम लोगों के लिए आसान हो और बेहतरी है। अच्छा अंकल, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, आपकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात आ रही हैं इस इजाफे से? हर चीज़ मुश्किल, हर चीज़ महंगी हो जाती है, पेट्रोल बढ़ता है और चीज़ें जब कम होता है फिर वो कब चीज़ कम की होती ही नहीं है, तो मुश्किल तो है ना। आपके ख्याल में हुकूमत पंजाब को क्या करना चाहिए इसको कम करने के लिए? मेरे ख्याल में मुस्तहकम करनी चाहिए कीमतें।
और यही है, बाकी महंगाई तो आपके सामने ही, वो तो कम होगी ही नहीं कभी भी। हम तो चाहते हैं कि गरीब आवाम है, हम भी ज़रा बच्चों वाले हैं, तो कीमतें तो कम से कम होनी चाहिए। अब रमज़ान है, रमज़ान में तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो इसके लिए कुछ करना चाहिए हुकूमत को। अच्छा, पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही हैं और डीजल की, इससे आपकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात आ रही हैं? हमारी ज़िंदगी में तो मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। ठीक है, पेट्रोल जो है ना हमारे बारे में आता ही नहीं है। कहाँ 100 रुपये लीटर था, कहाँ जो है ना 250 से भी ऊपर चला गया पेट्रोल। ठीक है, हम लोग अगर पेट्रोल पर अगर हम लोग गाड़ी चलाएं ना, तो हम लोग ये लगा लो कि जो है ना पेट्रोल ही पूरा करें, घर पे कुछ ना लेके जाएं। ठीक है, इस वजह से मजबूरी तौर पे जो है ना हम लोगों ने अपने जो ऑटो गैस पे किए हुए हैं, वो भी हर किसी का जो है ना अपना रेट लगाया हुआ। गवर्नमेंट का कोई रेट ही नहीं है। गवर्नमेंट का रेट मेरे ख्याल कोई 200 रुपये का रेट है, और हमें जो गैस इस टाइम पे मिल रही है वो 320 310। ठीक है, हर बंदा जो है ना अपने उसमें लगा हुआ है, जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ वो अपना जो है ना करप्शन में लगा हुआ है। ऊपर से लेके नीचे तक तकरीबन जो है ना करप्शन हो रही है। वो मैं हूँ, वो कोई भी है, वो एक रिक्शे वाला है, या वो एक मजदूर आदमी है, या वो वजीर आलम है, जो भी है, यानी हर बंदा करप्शन कर रहा है, करप्शन से भरा हुआ है। आपके ख्याल में हुकूमत पंजाब को इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए, उनको ख़ुद को देखना चाहिए। सारे बेचारे जो है ना, ज़्यादातर गरीब आवाम है। अमीर लोग तो जो है ना अपना अफोर्ड कर लेंगे, जो गरीब आदमी बेचारा जो सुबह ऑफिस जाता है, या किसी को कहीं मजदूरी पे जाना होता है बाइक पे, या किसी ने कहीं फैक्ट्री जाना होता है, तो उनके लिए मसला है ना। अमीर के लिए तो कोई मसला नहीं। गरीब जो है ना, हर तरफ से गरीब आदमी पिसता है, हर तरफ से। वो कोई भी शोबा हो, कहीं भी लगा लो आप। और पुलिस महकमे में अगर गरीब हो तो उसने मरना है, अगर फ़ौज में गरीब हो तो उसने मरना है, रोड पे कोई मज़दूर हो गरीब हो उसने मरना। गरीब नहीं है, हर तरफ से जो है ना गरीब की। बस अल्लाह पाक हम सब पे आसानी करें और सबको जो है ना अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। आमीन, बहुत शुक्रिया। अंकल, जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, आप लोगों की ज़िंदगी में इससे क्या मुश्किलात आ रही हैं? पता नहीं की आ रही, महंगाई बड़ी है, पेट्रोल इजाफा ही हो ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਤੇਲ ਘਟਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਘਟਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ 150 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 60 ਵੇਚਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ 130 ਲੈਣੇ ਤੇ 40 ਵੇਚਣੇ, 10 ਰੁਪਏ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਬੱਚੇ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪਾਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ। आपके ख्याल में हुकूमत को इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए? हुकूमत बेटा ਅਸੀਂ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਕਦੀ ਘੱਟ ਤੇ ਕਦੀ ਵੱਧ, ਕਦੀ ਘੱਟ ਤੇ ਕਦੀ ਵੱਧ, ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੈ ਆਹੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਬਈ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਰਹੀ ਘਰ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਲੱਭਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਸਿਦਰੇ ਮੋੜ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ, ਟੋਨੂੰ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ जाना। हाँ जी। जी नाजरीन, तो ये थी आवाम की राय। कुछ लोगों ने इसे माशी मजबूरी करार दिया, तो कुछ ने इसे आवाम पर मजीद बोझ कहा है। अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत इन कीमतों को कम करके आवाम को रिलीफ दे पाती है या नहीं।